हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 को। बट इसके वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट इसके पहले के बच्चों, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है इस चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको कोई और भी चैप्टर पढ़ना है तो बच्चों आप हमारे चैनल पे नीचे क्लिक करिए। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा और आप किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से देख के सीख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो बहुत आसान है, सभी बच्चों को पता होगा। 64 सबके प्राइम फैक्टर कर लो और जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनके 3 के ग्रुप्स हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो 64 के प्राइम फैक्टर करिए। सो सबसे पहले ये 2 से डिविजल है। प्राइम नंबर आपके कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 से चेक करेंगे डिवाइड करके, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे है ना। सो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 होता है, 1 जाएगा, 2 6 12, तो 2 8 जा, उसके बाद बच्चों 2 4 जा 9, 2 2 जा, उसके बाद 2 1 जा। अब आप ध्यान से चेक करो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 ने बच्चों ग्रुप बना लिया, 3 का ग्रुप बना लिया यहाँ से। और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ने 3 का ग्रुप बना लिया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ने 3 का ग्रुप बना लिया। अब कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 64 इज इक्वल्स टू, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर 3, ठीक। 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, और इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 को भी हमने 2 रेज टू द पावर 3। उसके बाद कुछ नहीं करना बच्चों, याद रखिए बेस में कुछ भी हो, लेकिन अगर पावर सेम है, हमेशा याद रखिएगा बेस में कुछ भी हो, पावर अगर सेम है तो बेस को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट लगा दो। और ये जो पावर है इसको बाहर इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद 64 इज इक्वल्स टू, अब कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4, और जो पावर बाहर लगी उसको हम लगा देंगे, यानी कि बच्चों यहाँ से आ गया आपके पास क्या, 64 इज इक्वल्स टू आ गया 4 का क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों 4 क्यूब करने से 64 आता है, तो 64 का जो क्यूब रूट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब क्यूब रूट लेंगे किसका, 64 का। तो 64 का क्यूब रूट क्या है, यहाँ छोटा सा 3 लिख देंगे ऐसे करके, ठीक। अब इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस खत्म। सो पार्ट 1 का बच्चों आंसर कितना आ रहा है, 64 का जो क्यूब रूट है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, करेक्ट। कर लीजिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, कर लीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया, चलो चलिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास यहाँ पर 512, ओके। सो पार्ट 2 लेते हैं हम, 512। चलिए 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए 512 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक। सो देखिए 2 टू द 4 होता है, 1 जाएगा, 2 5 द 10, 1 जाएगा, 2 6 जा, ठीक। फिर 2 1 द 2 होता है, 2 टू द 4, 1 जाएगा, 2 8 जा, उसके बाद 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 3 जा, फिर 2 2 जा, उसके बाद 2 इंटू 16 32 होता है, उसके बाद 2 8 जा 16 होता है, उसके बाद 2 4 जा, उसके बाद 2 2 जा, उसके बाद फाइनली 2 1 जा, ठीक है। नीचे 1 बचेगा, स्टॉप कर देंगे। अब देखो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ से आया, सो 2 इंटू 2 ये 3 का ग्रुप बन गया, इंटू, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर मिल रहा है आपको, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। उसके बाद बच्चों यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान दें, करना कुछ है नहीं बच्चों, यहाँ से 512 जो हो जाएगा आपके पास, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप क्या लिखोगे, 2 का क्यूब, और इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे आप, 2 का क्यूब, और इंटू में बच्चों 2 इंटू 2 को आप क्या लिखोगे, 2 का क्यूब, ओके। अब कुछ नहीं करना है, 512 इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों पावर अगर सेम है, पावर में यहाँ 3 है, पावर में यहाँ 3 है, पावर में 3 है, ठीक। तो पावर अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, बेस में 2 है, बेस में 2 है, बेस में 2 है, तो बेस को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट में रख के, 1 बेस 2 बेस 3 बेस, है ना। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 तीनों 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पावर 3 चढ़ा देंगे, ठीक। नाउ यहाँ से हो जाएगा 512 इज इक्वल्स टू, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू द 4 टू द 8 होता है, ठीक। और 8 का क्यूब हो गया, कहने का मतलब है कि 512 जो है वो 8 का क्यूब है, यानी 8 का क्यूब करने से 512 आता होगा, तो 512 का जो क्यूब रूट हो जाएगा, सो क्यूब रूट ऑफ 512 कितना हो जाएगा, या छोटा सा 3 लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे 512 का क्यूब रूट, है ना, यानी क्यूब रूट ऑफ 512 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 8 आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों पार्ट 2 का आंसर आ गया आपका, क्यूब रूट ऑफ 512 कितना आ गया, 8 आ गया, ओके। कर लीजिए,
बहुत आसान है, सब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूं, कर लीजिए बच्चों। नाउ अब हम नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 लेते हैं बच्चों। क्या है पार्ट 3 आपके पास? 10648, करेक्ट। चलो अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सो 10648 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है। सो देखिए 2 5 जा 10 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक, जिनको नहीं आता रफ वर्क में आप डिवाइड करके क्वेश्चन को यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना। 2 2 जा 4 1 जाएगा, 2 6 जा 12 1 जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा। नाउ 2 1 जा और 2 3 जा और 2 3 जा और 2 1 जा। अब देखो बच्चों ये 1 3 3 1 बहुत फेमस है, ये 11 का क्यूब होता है, तो अब ये 11 से डिविजल होगा सीधे, ठीक है ना। सो 11 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 121 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 121 आएगा, चेक कर लीजिए। ये नंबर तो कई बार आ चुका है, ठीक। सो 11 1 जा 11, ठीक है। 3 माइनस 1 2, और यहाँ से 3 कॉपी करेंगे, 2 जा 22, 11 2 जा 22, 3 माइनस 2 1, और यहाँ से आप 1 कॉपी करोगे तो 11। सो 11 1 जा कितना होता है? 11, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक। यानी कि आएगा यहाँ पर 121, और उसके बाद बच्चों 11 इंटू 11 121 होता है। सो 11 11 जा 121, उसके बाद बच्चों 11 1 जा, ये लीजिए। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से क्या है 11 इंटू 11 इंटू 11। सो यहाँ से लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में 11 इंटू 11 इंटू 11। तो आप देख लो बच्चों साफ साफ यहाँ पर जो 2 है वो भी अपना 3 का ग्रुप बना रहा है, और 11 भी बच्चों 3 का ग्रुप बना रहा है, ठीक है ना। करना कुछ है नहीं यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा 10648 इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 रेज टू द पावर 3, ओके। और इसी तरीके से इंटू में 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है? 11 रेज टू द पावर 3, ओके। नाउ अब करना कुछ है नहीं बच्चों यहाँ पर, 10648, ओके, इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों यहाँ पर बेस आपके कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर पावर सेम है तो बेस को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। पावर इधर भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक। सो बेस को मल्टीप्लाई करो, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 11 है। सो 2 इंटू 11 करोगे, ब्रैकेट लगाओगे और इस पावर को ऊपर चढ़ा दोगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 10648 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 कितना होता है? 22 होता है, और ऊपर पावर 3 लगी हुई है, ठीक है ना। ऐसे लगा देंगे, यानी कि बच्चों 10648 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 22 का क्यूब। सो 22 का क्यूब अगर 10648 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10648 का क्यूब रूट करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया? क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल्स टू 22, ओके। कर लीजिए, बहुत आसान है, वीडियो पॉज करके नोट कर ले बच्चे, नोट करिए फटाफट। कर लिया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ओके। सो पार्ट 4 जो है उसमें आपसे क्या बोलता है? आपको 27,000 दे रहा है, 27,000 दे रहा है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 27,000, ओके। नाउ अब ध्यान दो, 3 9 जा 27, और ये 3 0 इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद वैसे तो 2 से चला जाएगा ये, चलो पहले 2 से ही कर लेते हैं ना, ठीक, ओके। सो 2 1 जा 2 होता है, फिर 2 3 जा 6 बन जाएगा, 2 5 जा और डबल 0 इस तरीके से आ जाएंगे। जिसको नहीं आता रफ वर्क में डिवाइड करोगे, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 2 6 जा 12 बन जाएगा, 2 7 जा 14 बन जाएगा, 2 5 जा और 0। उसके बाद 2 3 जा, फिर 2 3 जा 6 बन जाएगा, 2 7 जा 14 बन जाएगा, 2 5 जा। अब देखो बच्चों क्या ये 3 की टेबल में आ रहा है? चेक कर लो, 7 + 5 सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, अगर वो 3 की टेबल में आ रहे हैं तो ये नंबर 3 से डिविजल होगा। 3 + 3 6, 6 + 7 कितना होता है? 13, 13 + 5 कितना होगा? 18, 18 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिविजल है। सो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। और 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है, 1 जाएगा, 3 5 जा 15, ये लीजिए। अब फिर से चेक करो, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजल है। 3 3 जा 9, 2 जाएगा, 3 7 जा 21, 1 जाएगा, 3 5 जा 15, ये लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स 5 + 7 12, 12 + 3 15, 3 की टेबल में आता है, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 जाएगा, 3 5 का होता है 15, 125 आ गया जो कि 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 से जाएगा तो यहाँ 25 आएगा, और फिर 5 से जाएगा तो यहाँ 5 5 का 25 आएगा, और उसके बाद बच्चों यहाँ से 5 1 का 5 आ जाएगा, ये लीजिए। कुछ नहीं करना, 1 आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे। सो 2 × 2 × 2 कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर,
2 ने अपना क्या कर लिया, ग्रुप कर लिया 3 का। उसके बाद 3 ने भी बच्चों ग्रुप कर लिया 3 और उसके बाद बच्चों 5 ने भी आपका ग्रुपिंग कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। नाउ अब आप ध्यान से चेक करो, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, ठीक। सो 27,000 कैन बी रिटन एज, ये हो गया आपका 2 का क्यूब, इनटू में ये हो गया आपका 3 का क्यूब, इनटू में ये हो गया आपका 5 का क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान दें, यहां से हो जाएगा 27,000 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चे, बेस को उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पावर सेम है। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 और पावर यहाँ पे बाहर लगा देंगे। अब करना कुछ है नहीं, 27,000 इज इक्वल्स टू 2 3 6 5 30, 30 आ गया, ऊपर क्यूब लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 27,000 जो है इसका ये 30 का क्यूब है, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा, किसका क्यूब रूट बच्चों, 27,000 का जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं छोटा सा 3 लिख के, ये हो जाएगा कितना 30। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका आंसर आ रहा है 30। ओके, सो लिख लेते हैं इसको, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27,000 जो हो गया आपका कितना हो गया 3030 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं हम पार्ट 5 को। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए करते हैं हम पार्ट 5 को, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए सो पार्ट 5 में बच्चों नंबर है आपका 15625। चलिए अब इसके पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 15625 इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। सो स्टूडेंट्स इसको आप डिवाइड करोगे सबसे पहले 3 से, शायद ये 3 से जाएगा, चेक कर लो। 5 + 2 7, मतलब इन सभी डिजिट को ऐड करो, अगर 3 की टेबल में आ रहा होगा तो 3 से जाएगा, ठीक है ना। 5 + 2 7, 7 + 6 कितना होता है 13, 13 + 6 13 + 5 7, 13 + 5 18 + 1 19, नहीं जा रहा है। 5 + 2 7, 7 + 6 कितना हो गया 13, नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। सो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10 2 जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक। अब फिर से 5 से जाएगा, 5 6 ज़ा 30 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 जाएगा, 5 5 ज़ा 25, चेक कर लो, 5 6 ज़ा 30 और 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 जाएगा 25, ठीक है बच्चों। अब ये फिर से 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 होता है, 1 जाएगा यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10, ओके, और 2 जाएगा 5 5 ज़ा। अब 5 से जाएगा तो यहाँ 25 आएगा, उसके बाद 5 से जाएगा तो यहाँ 5 आएगा, उसके बाद 5 से जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। अब आप देख सकते हो 5 × 5 × 5, उसके बाद 5 × 5 × 5, ठीक है। सो यहाँ से हो गया आपके पास 5 × 5 × 5 और इनटू में 5 × 5 × 5, यानी कि 5 के हमें यहाँ पे भी 3 डिजिट के ग्रुप मिल रहे हैं और यहाँ पे भी, तो यहाँ पर हम करेंगे 15625 इज इक्वल्स टू, अब 5 × 5 × 5 को आप लिखोगे 5 का क्यूब, इनटू 5 × 5 × 5 को लिखोगे आप 5 का क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा 15625 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बेस को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और पावर में हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक। नाउ 15625 इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25 और ब्रैकेट लगा के पावर कितनी लगी है 3, यानी कि 15625 इज इक्वल्स टू, ये क्या है 25 का क्यूब है। सो 25 का क्यूब 15625 होता है। सो क्यूब रूट ऑफ 15625 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका क्यूब रूट ये हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इसका क्यूब रूट निकाल लिया। सो क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 25 हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं पार्ट 6, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट 6 में आ जाइए, पार्ट 6 में भी कुछ नहीं करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ओके, पार्ट 6 से आपके पास 13824, चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 13824। सो 13824, नाउ ये 2 से डिविजिबल है, चेक कर लीजिए बच्चों, 2 6 होता है 12, 1 जाएगा, 2 9 18, 2 1 2 और 2 2 फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 4 8 होता है, 1 जाएगा, 2 5 10, 1 जाएगा, 2 6 12। नाउ 2 से जाएगा, 2 1 2 होता है, 1 जाएगा, 2 7 14, फिर 2 2 4, 1 जाएगा, 2 8 नाउ 2 8 16, 1 जाएगा, 2 6 2 4 उसके बाद 2 4 और 2 3 और 2 2 उसके बाद 2 से जाएगा, 2 2 2 1 1 2 6 2 6 फिर 2, अब देखो ये नहीं कर पाओगे आप, है ना, यहाँ 18 नहीं आएगा, 108 आएगा, चेक कर लीजिए। 216 को आप 2 से डिवाइड करोगे, सो 2 1 कितना आता है 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 1 कॉपी करोगे। अब ध्यान चेक करो, 2 की टेबल ऐसी पढ़ोगी, या तो 1 आ जाए तो 1 से छोटा, तो अगर आपने 2 1 2 पढ़ दिया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, 2 1 2 अगर आपने कर दिया तो 2 तो 1 से बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं,
जब वन टाइम से भी काम नहीं चलता है तो हम रिवर्स ऑर्डर में हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि हम वन से पीछे जाएंगे तो वन से पीछे आपको क्या मिलता है, जीरो। सो टू जीरोजा कितना होता है, जीरो, ये लीजिए। सो टू जीरोजा हो जाएगा जीरो, जीरो वन से छोटा होता है, सो वन माइनस जीरो कितना हो जाता है, वन। अब हम नेक्स्ट नंबर को कॉपी कर लेते हैं और टू एट जा कितना हो जाता है, 16, ये लीजिए। यानी कि आएगा कितना, 108। 18 कुछ बच्चे यहाँ गलती से लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। सो 108। अब नेक्स्ट टू से जाएगा ये, टू फाइव जा और यहाँ फोर, उसके बाद टू और यहाँ 27 आएगा, ठीक। अब यहाँ जगह है नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा हमको करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, सो इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। नाउ अब देखिए, थ्री से जाएगा, थ्री नाइन ज़ा 27, उसके बाद थ्री थ्री ज़ा, उसके बाद थ्री वन ज़ा, करेक्ट। सो देखो टू इंटू टू इंटू टू, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू इंटू टू, और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये वाला टू इंटू टू, सो ये थ्री के ग्रुप बन गए, और फिर टू इंटू टू फिर से थ्री के ग्रुप बन गए, उसके बाद इंटू में ये वाला आएगा, सो टू इंटू टू, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से थ्री के ग्रुप बन गए, और फाइनली आप देखोगे बच्चों तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, इंटू में थ्री इंटू थ्री, ये भी थ्री का आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है ना। चलो, अब करना कुछ है नहीं बच्चों इसमें, यहां से हो जाएगा 13824 इज इक्वल्स टू, अब देखो टू इंटू टू क्या होता है, टू का क्यूब, और इंटू में टू इंटू टू क्या होता है, टू का क्यूब, इंटू में टू इंटू टू क्या होता है, टू का क्यूब, इंटू में थ्री इंटू थ्री क्या होता है, थ्री का क्यूब, करेक्ट। अब 13824 करना कुछ है नहीं बच्चों, जितने भी बेस दिखाई पड़ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, टू 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 और थ्री, है ना, यानी कि टू इंटू थ्री, और एक ब्रैकेट लगा के पावर को ऊपर चढ़ा देंगे, पावर कितनी है, सब में कॉमन है ना, थ्री, तो पावर लगा दी। नाउ 13824 इज इक्वल्स टू, देखो टू टू द फोर टू द एट थ्री जा 24 आ जाएगा ये, और ऊपर क्यूब लगा हुआ है, यानी कि 13824 जो है वो 24 का क्यूब करने से आता है, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो इस नंबर का क्यूब रूट 13824 का जो क्यूब रूट है वो कितना आ जाता है, 24। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने हैंडल किया, तो इसका जो क्यूब रूट है यहाँ पे लिख लीजिए कितना आ जाएगा, 24। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके फटाफट। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो अब हम करेंगे पार्ट, ये हमारा कौन सा था, 6th पार्ट था ना, चलो 7th करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका नंबर क्या है, 1111052, ये आपका नंबर है, ठीक है। अब चलिए इसको टू से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, सो टू फाइव ज़ा 10 आता है, वन जाएगा, टू फाइव ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक। फिर टू टू ज़ा 4 होता है, वन जाएगा, टू नाइन ज़ा 18, वन जाएगा, टू सिक्स ज़ा 12। अब देखिए टू से जाएगा, सो टू टू ज़ा 4 होता है, वन जाएगा, सो टू सेवन ज़ा 14, वन जाएगा, टू सिक्स ज़ा 12, टू फोर ज़ा 8 होता है, वन जाएगा, टू एट ज़ा, ठीक। उसके बाद फिर से टू से जाएगा, टू वन ज़ा 2 होता है, टू थ्री ज़ा 6 होता है, वन जाएगा, टू एट ज़ा 16, टू टू ज़ा 4, टू फोर ज़ा 8। नाउ अब देखिए टू सिक्स ज़ा कितना होता है, टू सिक्स ज़ा 12, वन जाएगा, टू नाइन ज़ा 18, ठीक। उसके बाद टू वन ज़ा 2 और टू टू ज़ा 4 होता है, नेक्स्ट है टू थ्री ज़ा 6, टू फोर ज़ा 8, वन जाएगा, टू फाइव ज़ा 10, वन जाएगा, टू सिक्स ज़ा 12। नाउ फिर से टू से जाएगा, टू वन ज़ा 2 होता है, वन जाएगा, टू सेवन ज़ा 14, फिर टू टू ज़ा 4 होता है, वन जाएगा, टू एट ज़ा, करेक्ट। नाउ फिर से टू से जाएगा, टू एट ज़ा 16, वन जाएगा, टू सिक्स ज़ा और टू फोर ज़ा, करेक्ट। नाउ अब टू से जाएगा, टू टू फोर ज़ा 8, टू थ्री ज़ा 6 और टू टू ज़ा, करेक्ट। नाउ अब टू टू ज़ा और टू वन ज़ा और वन जाएगा, टू सिक्स ज़ा, ये लीजिए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी और भी हमें यहाँ जगह की ज़रूरत है, ओके, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हो। अब फिर टू से जाएगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, 216 को टू से डिवाइड करोगे 108 आता है, 18 नहीं आता है, 108 आता है, ठीक। उसके बाद टू फाइव ज़ा, फिर टू फोर ज़ा, उसके बाद टू से जाएगा, टू टू ज़ा और टू सेवन ज़ा। अब थ्री से जाएगा, थ्री नाइन ज़ा, फिर थ्री थ्री ज़ा और फाइनली थ्री वन ज़ा। अब नीचे देखो वन आ गया, स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। नाउ नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 110,592, 110,592 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो यहां से देखो, टू इंटू टू, ठीक। सो टू इंटू ये, फिर इंटू में, अब इसको देखो टू इंटू टू
2 करेक्ट, इंटू में। अब इसको देखो 2 सो 2 करेक्ट। इसके बाद इसको देखो 2 सो इंटू में 2 करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 करेक्ट। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, इंटू में 3 करेक्ट, ये लीजिए। नाउ अब यहां से क्या आ जाएगा 110,592 इज इक्वल्स टू ये 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 बच्चों हो जाएगा 2 का क्यूब, और इंटू में ये 2 का क्यूब, और इंटू में 3 का क्यूब। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में 110,592 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेस में यहाँ 2 है, यहाँ बेस में क्या है 2 है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब इंटू में यहाँ बेस में 2 है, फिर इंटू में यहाँ बेस में 2 है, इंटू में यहाँ बेस में 3 है, और सबकी जो कॉमन पावर है सब पे 3 आ रहा है तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। नाउ 110,592 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दो, अब इसको मल्टीप्लाई कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, देखो आप करो ऐसे करके करो, देखो 2 टू द 4 टू द 8, 8 टू द 16, इतना तो हो गया भाई। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो 4 जा 2 टू द 4 और 2 टू द 4 4 जा 16, ऐसे कर लो भाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 और इन दोनों का हो गया 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 3 जा 48। ठीक, या आप कर तो लोगे मल्टीप्लिकेशन करने में क्या है ना, 2 टू द 4 टू द 8 2 जा 16 3 जा 48, तो अंदर आ गया 48 और बाहर लगाए क्यूब। तो बच्चों 110,592 इज इक्वल्स टू 48 का क्यूब है ना, यानी 48 का क्यूब करने से ये नंबर आता है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 110,592 जो होगा बच्चों, इसका जो क्यूब रूट होगा ये कितना आ जाएगा आपके पास 48। ओके, सो यहाँ पे आ जाइए 110,592 का जो क्यूब रूट होगा, इसका जो क्यूब रूट है वो कितना है आपका 48 है, करेक्ट। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया, चलो। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। ओके, सो चलिए पार्ट नंबर 8 46656। ओके, तो 46656 चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 से करो, सो 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा, फिर 2 2 जा 4 1 जाएगा, 2 8 जा 16, करेक्ट। नाउ देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 1 जाएगा, 2 6 जा कितना होता है 12, 1 जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा, उसके बाद 2 5 जा 10 होता है, 1 जाएगा, 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा, करेक्ट। फिर 2 2 जा 1 जाएगा, 2 9 जा 2 1 जा और 2 6 जा, करेक्ट। फिर 2 1 जा 2 4 जा 8 होता है, 1 जाएगा, 2 5 जा 10, 1 जाएगा, 2 8 जा, ये लीजिए, ठीक है। 2 7 जा 2 2 जा 4, 1 जाएगा, 2 9 जा, अब देखो कितना आ गया 729 आ गया। 729 होता है आपका 9 का क्यूब होता है, आई थिंक, यस, ठीक है ना। नाउ फिर भी ये 3 से डिविजल हो जाएगा, आप चेक कर लो, देखो 3 2 जा 6 1 जाएगा, 3 4 जा 12, ओके, 3 2 जा 6 1 जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा। नाउ अब देखो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, अब 3 से जाएगा, सो 3 27 टाइम्स जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 9 टाइम्स जाएगा ये। अब थोड़ी जगह नीचे बना लेते हैं, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 3 3 जा, उसके बाद 3 1 जा, करेक्ट, 3 1 जा। अब ध्यान से चेक करो, ये देखो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। तो नंबर क्या था हमारे पास, नंबर है 46656। ओके, तो पहले ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 के ग्रुप बन गए, इंटू में नेक्स्ट वाला देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। सो इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट, ये बन गए, और फाइनली 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। सो इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गए, तो ये 3 के ग्रुप बन गए, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 46656 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये बन जाएगा 2 का क्यूब, इंटू में ये बन जाएगा आपका 2 का क्यूब, इंटू ये बन जाएगा बच्चों आपका 3 का क्यूब, और इंटू ये बन जाएगा आपका 3 का क्यूब, करेक्ट। अब यहां से होगा 46656 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में यहाँ 2 है, फिर इंटू, फिर बेस में यहाँ 2 है, इंटू, फिर बेस में यहाँ 3 है, इंटू बेस में यहाँ 3 है, ओके। और पावर पे हम क्या लगा देंगे
ब्रैकेट में रख कर पावर में 3 लगा देंगे, ठीक। नाउ 4 6 6 5 6 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो कितना आ जाएगा 36 और बाहर लगा है क्यूब, यानी कि 4 6 6 5 6 जो है वो 36 का क्या है क्यूब है। यानी कि बच्चों अगर हम क्यूब रूट लेंगे किसका 4 6 6 5 6 का, अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36। ओके, तो इस तरीके से बच्चों इसका जो क्यूब रूट है आपका इस नंबर का, ठीक है, तो इसका जो क्यूब रूट है वो है आपका कितना 36 है, करेक्ट। चलिए अब हम करेंगे पार्ट 9th को, उसके बाद हम करेंगे पार्ट 10th को, करेक्ट कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट 9th। ओके, सो देखते हैं कैसे होगा ये पार्ट 9th। 175616 है ना, क्या है 175616। सो सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा, अगर आपको कंफ्यूजन है आप रफ वर्क में कर लो 175616, बिकॉज आप यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे, अभी देखना क्या करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है, यहाँ से 5 कॉपी कर लोगे, 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, 5 माइनस 4 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ 6 कॉपी करोगे, ठीक है ना, ये 6 लिखा है 6 कॉपी करेंगे, 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब ध्यान दे बच्चे, ये जब 1 कॉपी करोगे अब प्रॉब्लम है, क्या 6 कॉपी कर लोगे, नहीं, एक बार में एक ही डिजिट कॉपी करते हैं तो 1 कॉपी करोगे। अब ध्यान सुनो, अब 2 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, तो अगर आपने 2 1 जा 2 कर दिया तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ऐसा अगर आपने कर दिया, ध्यान सुनो, आपने किया अगर 2 1 जा, देखो 2 1 जा 2 कर दिया तो 2 तो 1 से बड़ा है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलते हैं, मतलब एक स्टेप रिवर्स जाएंगे, यानी कि 2 जीरोजा हम क्या करेंगे 0, चेक कर लो 2 जीरोजा कितना आ जाएगा 0। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि 1 से छोटा होता है 0, 1 माइनस 0 वापस 1 आ जाएगा, और ठीक है वापस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, ये 1 आ गया ना, 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे जो बची, अब हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नंबर आएगा। एक्चुअल में शायद कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है 2 8 जा कितना होता है 16, 1 जाएगा, तो 2 7 जा 14 होता है 1 जाएगा, 2 8 जा है ना, फिर 2 8 जा 16 कर रहे होगे, यहाँ पे 8 और 8 के बीच में 0 भी आएगा जो कि आप नहीं लिख रहे होगे, 88 आपने लिख दिया होगा यहाँ पर, बल्कि 808 आएगा, है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे आएगा 87808, ठीक है। चलिए फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 4 जा 8 होता है, अब देखिए 2 3 जा 6 होता है, तो 1 जाएगा 8 के पास, तो ये 18 बनेगा, तो 2 9 जा 18, और फिर यहाँ 0 आ जाएगा, और 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 2 1 जा 2 होता है, 1 जाएगा 9 के पास 19 बनेगा, 2 9 जा होता है 18, 1 जाएगा 0 के पास तो 5 बनेगा, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4 होता है। नाउ अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पे फिर से आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखिए कितना है 21952 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 2 से, सो देखिए 2 1 जा कितना होता है 2 होता है, अब देखिए 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से हम 1 कॉपी करेंगे, अब फिर से वही बात है 2 जीरोजा आपको क्या करना पड़ेगा 0 0 1 से छोटा है, 1 माइनस 0 1, और नेक्स्ट हम डिजिट कॉपी करेंगे, और 2 9 जा कितना होता है 18 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 माइनस 8 कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, नेक्स्ट आप डिजिट कॉपी करोगे यहाँ 5 बचेगा, अब 2 7 जा कितना हो जाएगा आपके पास 2 7 जा हो जाएगा बच्चों 14, अब 15 माइनस 14 हो जाएगा 1, और यहां से हम 2 कॉपी करेंगे, सो 2 6 जा कितना हो जाएगा आपके पास 12, करेक्ट, रिमाइंडर आ गया 0। नाउ अब कितना आ रहा है यहाँ से 10976, तो कितना आ रहा है 10976। उसके बाद हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 2 से 2 5 जा 10 होता है, फिर ये मैं आपको डिवाइड करके, अब कुछ नहीं है, आप ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 जाएगा, 2 8 जा 16, 1 जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक। फिर से 2 से जाएगा, सो 2 2 जा होता है 4, 1 जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा और 2 4 जा, ठीक। नाउ अब ये फिर से 2 से जाएगा, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 जाएगा, ये 14 बनेगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा, सो 2 6 जा और 1 जाएगा, 2 8 जा, करेक्ट, और 2 6 जा 686 आ रहा है, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, 1, ठीक है बिल्कुल सही है। नाउ
अब देखिए, टू से जाएगा, टू थ्री जा, टू फोर जा, टू थ्री जा। अब ये 7 से जाएगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो 7 से जाएगा यहाँ 49 हो जाएगा, चेक कर सकते हो। 7 4 जा 28, 34 माइनस 28, 6 जाएगा, 3 के पास 63, 7 9 जा 63। फिर बच्चों ये 7 से जाएगा, 7 7 जा कितना होता है 49, और फाइनली 7 1 जा होता है 7, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। नाउ जो आपका नंबर था वो क्या था, 175616 था। इसके प्राइम फैक्टर आपके क्या क्या आ रहे हैं, चेक कर लीजिए। 2 इंटू टू इंटू टू, सही है, तो 2 इंटू टू इंटू टू, ग्रुप बन गया इसके 3 के, इंटू में 2 इंटू टू इंटू टू, ओके। सो इंटू में 2 इंटू टू, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2 इंटू टू इंटू टू, सो इंटू में 2 इंटू टू इंटू टू, उसके बाद इंटू में यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको मैं कलर चेंज करके थोड़ा लिख लेता हूँ, है ना, ताकि इससे थोड़ा सा मैच ना कर जाए ना। ठीक, ये देखिए। नाउ अब यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 175616। देखो इसको हमने लिखा 2 का क्यूब, ठीक है, और इसको हमने लिखा कितना 2 का क्यूब, और इसको हमने लिखा कितना 2 का क्यूब, इनटू में इसको हमने लिखा क्या 7 का क्यूब। अब 17516 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों सभी बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि ये वाला 2 लेंगे, और ये वाला 2 लेंगे, और ये वाला 2 लेंगे, और ये वाला 7 लेंगे यहाँ से, और ब्रैकेट लगा के पावर जो कॉमन है सब में उसको यहाँ चढ़ा देंगे, ठीक है ना। सो 17516 इज इक्वल्स टू 2 टू जा 4 टू जा 8 7 जा 56 आ जाएगा अंदर, और बाहर पावर 3, ठीक। तो 17516 जो होता है वो 56 का क्यूब होता है, यानी कि बच्चों अगर इस नंबर का हम क्यूब रूट करेंगे, किसका 175, ये देखिए 175616 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस नंबर का जो क्यूब रूट है आपका वो कितना है आपका 56 है, ये लीजिए। कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया, चलो नेक्स्ट बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका 10th पार्ट 91125, ठीक है। अब ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 91125, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, सभी डिजिट्स को ऐड करो, 5 + 2 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप रफ वर्क में कर लीजिए पहले, है ना, 9 बट गलत नहीं करना है। 91125 को हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 3 3 बच्चों होता है कितना 9, सो यहाँ आएगा 9। अब ध्यान दो 9 - 9 कुछ नहीं बचेगा, अब यहाँ से हम 1 कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, देखो क्या करेंगे, अब 3 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, ठीक है ना। सो 3 जीरोजा कितना होता है 0, सो 3 जीरोजा कितना हो जाएगा 0, जो कि 1 से छोटा होगा, 1 - 0 1, और यहां से हम 1 कॉपी करेंगे अब, ठीक। फिर 3 3 कितना होता है 9, 11 - 9 होता है 2, और यहां से हम 2 कॉपी करेंगे, और 3 7 कितना होता है 21, ओके। अब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 22 - 1 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ से 5 कॉपी कर लोगे, सो 3 5 कितना होता है आपके पास 15, ये लीजिए, रिमाइंडर हो गया 0, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 3 से जब आपने इस नंबर को डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आ रहा है 30375, 30375, है ना, 30, अरे भाई 30375, ओके। 30375। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ बच्चे 3375 लिख रहे होंगे, 0 खा जा रहे होंगे ना, बट ऐसा ना करो आप। अब देखो, अब फिर से अगर आपको कंफ्यूजन है फिर से डिवाइड कर लो। अब देखो 3 + 3 कितना होता है, 3 + 3 देखो इन सभी डिजिट्स को ऐड करो, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 3 15 + 0 15 + 3 15, 15 + 3 सॉरी 18, ठीक है ना। यानी कि ये सभी डिजिट्स को ऐड करके 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 से ये जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप फिर से 3 से डिवाइड कर लो, तो 30375 है ना, 30375 को हम डिवाइड करेंगे किससे 3 से, ओके। चलो
तो करते हैं डिवाइड, क्या हो जाएगा, देखो 3 1 जा कितना होता है 3। अब देखो 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, यहां से 0 कॉपी करेंगे। अब बच्चों देखो 0 आ गया, ये चीज है बड़ी बढ़िया। 0 जब आ जाएगा तो कुछ नहीं करना आपको, 3 1 जा आप 3 तो पढ़ नहीं सकते हो, क्यों सर, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया ना, देखो 3 1 जा अगर आपने 3 कर दिया, 3 तो 0 से बड़ा हो जाएगा, हमको ऐसी टेबल पढ़नी की या तो 0 आ जाए तो 0 से छोटा आ जाए, तो आप रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ो ना, मतलब आप क्या करोगे, 3 जीरोजा आप 0 करोगे, ठीक है ना। सो 3 जीरोजा कितना हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 3 कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब 3 1 जा कितना होता है बच्चों 3 होता है, यहाँ कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ 7 कॉपी कर लोगे, अब 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ देखो 7 माइनस 6 1 बचता है, और यहाँ से आप 5 कॉपी कर लेते हो, तो 3 5 का कितना होता है आपका 15 होता है, और रिमाइंडर हो जाता है आपका 0। सो आंसर आ रहा है कितना 1 0 1 2 5, तो 3 से डिवाइड किया इसको 1 0 1 2 5। अब ये फिर से 3 से जाएगा बच्चों। अब जिसको नहीं आता है रफ वर्क में कर लो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था वो मैंने कर दिया है। चलो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 10 था टोटल, तो 1 जाएगा, 1 के पास 11 बनेगा, 3 3 जा 9, ओके 2 जाएगा, 3 7 जा 21, और 1 3 5 जा, ठीक है ना, 3 6 जा 9 1 3 6 जा 9 11 माइनस 9 2 2, ठीक है बिल्कुल सही है। नाउ अब देखो फिर से 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, 1 जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से जाएगा ये, सो 3 2 जा 6 सॉरी 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, 2 जाएगा, 3 7 जा 21, 1 जाएगा, 3 5 जा, ओके। फिर से 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1 जाएगा, 3 5 जा 15। फिर बच्चों 5 से जाएगा, 5 2 जा 25 आ जाएगा यहाँ, और उसके बाद 5 5 जा, और उसके बाद फाइनली 5 1 जा, ओके। सो आप देख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3, और इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। नाउ अब देखो, तो यहां से हो जाएगा 9 1 2 2 5 इज इक्वल्स टू ये 3 इंटू 3 इंटू 3 3 का क्यूब, इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 3 का क्यूब, और इंटू में बच्चों 3 इंटू 3 इंटू सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 5 5 का क्यूब, करेक्ट। सो यहां से आ जाएगा 9 1 1 2 5 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है बच्चों, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, बेस में क्या है 3 3 और 5, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5, और पावर में हम ब्रैकेट लगा के पावर में 3 चढ़ा देंगे। नाउ 9 1 1 2 5 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 9 5 जा कितना होता है 45, तो यहाँ आ गया 45, और पावर में क्या लगा है 3, यानी कि बच्चों 9 9 9 1 1 2 5 जो है वो 45 का क्यूब है, यानी कि बच्चों जो क्यूब रूट है किसका 9 1 1 2 5 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो क्यूब रूट है 9 1 1 2 5 का, ओके, तो इसका जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया, कंप्लीट कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, कर लीजिए।